चलो अब ध्यान देना अच्छे से, क्यों ये फेल हो गया इंडिया में, समझ आया ना। यहाँ पे कंज्यूमर के पास कॉस्ट हाई हो गया और जो बेनिफिट्स है रिटेलर को वो कुछ बेनिफिट नहीं मिला, वो उसको अपने पॉकेट से ना देके पूरा का पूरा कंज्यूमर ही देगा, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम आर देयर। तो टैक्स का इवेशन कर सकता था, अब वो बोलेगा नहीं कस्टमर मेरे को इतना नहीं दिया तो हम क्या कर लेंगे। जैसे अपने फोन चार्जर खरीदने जाते हैं या फोन खरीदने जाते हैं, वो लोग क्या करता है, वो लोग एक तो अमाउंट बोलता है, उसी में वो लोग टैक्स का अमाउंट ही एड लेस करके बैठा देता है और काम हो जाता है, समझ आया। तो ये लास्ट पॉइंट टैक्सेशन का प्रॉब्लम था। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, मल्टी पॉइंट, मल्टी पॉइंट टैक्सेशन। ठीक है, मल्टी पॉइंट टैक्सेशन। मल्टी पॉइंट टैक्सेशन ये हो गया फैक्ट्री, फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, फिर किसके पास जाता है, होलसेलर के पास, होलसेलर के पास से रिटेलर के पास, रिटेलर, रिटेलर के पास से एट द एंड कंज्यूमर के पास गया। ठीक है, वैल्यू 100 रुपया का, टैक्स उसमें 10 रुपया का ऐड किए, वही रेट ऑफ टैक्सेशन एक वही 10% ही रखते हैं। अब देखो इसके पास जब गया, किसके पास, होलसेलर के पास जब गया, तो कॉस्ट कितना पड़ा, होलसेलर के पास गया तो कॉस्ट कितना पड़ा, 110 रुपया, 110 रुपया कॉस्ट पड़ा। ठीक है, अब उसमें वैल्यू ऐड किए 20 रुपया का, ऐड करने के बाद कितना हुआ, 130 रुपया। ठीक है, अब ये मल्टी पॉइंट टैक्स का मतलब क्या कि हर लेवल पे टैक्स लगेगा, हर लेवल पे टैक्स लगेगा। तो यहां पे टैक्स अब 10% कलेक्ट किए, 10% कलेक्ट किए तो कितना आएगा, 13 रुपया। प्रोडक्ट का दाम कितना हो गया, 143 रुपीज, 143 दाम हुआ। अब ये कॉस्ट 143 का कॉस्ट इसको पड़ा, रिटेलर को, रिटेलर अब उसमें कुछ वैल्यू ऐड करेगा, 20 रुपए ऐड किया, वैल्यू वो 163 हुआ। अब इसके ऊपर वो टैक्स लेगा 10% का टैक्सेशन, तो ये 16 रुपीज 30 पैसा हो जाएगा, 179.30 पैसा कॉस्ट
किसको पड़ेगा? किसको पड़ेगा ये वाला कॉस्ट? ये वाला कॉस्ट किसको पड़ेगा? ये बेचारा कंज्यूमर को पड़ेगा। कॉस्ट टू, अभी बेचारा क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा, मतलब बहुत दुखी हो जाएगा। कॉस्ट टू कंज्यूमर 179.30। ठीक है, अब बात समझने का कोशिश करो। ये भी नॉट एप्लीकेबल केबल इन इंडिया, नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया रीजन क्या इसका रहा? कैस्केडिंग इफेक्ट पढ़े थे। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है? अभी बताएंगे कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। अभी दिखाएंगे टैक्स ऑन टैक्स कैसे हो रहा है। ड्यू टू कैस्केडिंग इफेक्ट, ड्यू टू कैस्केडिंग इफेक्ट प्रॉब्लम अराइज टू कंज्यूमर। बहुत सिंपल सा बात बोला यहाँ पे। प्रॉब्लम अराइज टू प्रॉब्लम अराइज टू कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, राइट। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो। रेट ऑफ टैक्सेशन कितना है? 10%। ठीक है, रेट ऑफ टैक्सेशन 10%। जब गुड्स 100 रुपया का था उसके ऊपर रेट 10% लगा, ठीक है। तो सोच के देखो, अब यहाँ पे तुमको सोचवाते हैं हम लोग। ग्रे पेंसिल, देखो अब अगर इसको बाइफर्गेशन करे, इसका अगर बाइफर्गेशन करने बैठे तो थोड़ा ध्यान से देखो। ये क्या 100 रुपया नजर आ रहा है तुमको और 10 रुपया टैक्स का अलग नजर आ रहा है? 100 रुपया अलग है, 10 रुपया अलग है। तो ध्यान से सोचो कि इसके ऊपर अगर टैक्स लगेगा एट द रेट 10%, तो कितना आएगा? 10 रुपया। इसके ऊपर टैक्स लगेगा एट द रेट 10%, तो 1 रुपया टैक्स आएगा। मतलब टोटल कितना रुपया टैक्स आएगा? 110 रुपए के ऊपर 11 रुपया टैक्स आएगा, जिसमें से जिसमें से 10 रुपया हम ऑलरेडी पे किए। अब जब ये नया वैल्यू ऐड किए, जब नया वैल्यू ऐड किए, कितना रुपए का ऐड किए? 20 रुपए का ऐड किए। तो 20 रुपए के ऊपर एट द रेट 2 रुपीज टैक्स लगेगा। ठीक है, तो टोटल कितना टैक्स लगा? देखो 100 रुपए के ऊपर 10% लगना चाहिए था, वो लगा। नेक्स्ट 10 रुपया के ऊपर कितना रुपया लगना चाहिए? 1 रुपया लगा, वो लगा। और नेक्स्ट जो वैल्यू में ऐड की एक्स्ट्रा, उस पे कितना लगना चाहिए? उसमें लगना चाहिए 2 रुपया। 20 का 2%, सॉरी 20 का 10%, 2 रुपया। तो टोटल टैक्स का अगर अमाउंट देखने जाए 10 1 11, 11 और 2, 11 और 2 कितना होता है? 11 और 2 13। देखो 13 रुपीज यहाँ आया है क्या? तो इसका बाइफर्गेशन अगर कोई पूछने जाए, 10 + 1 + 2, ये हमारा बाइफर्गेशन होगा। ठीक है, सिमिलरली इसके ऊपर भी वैसा ही लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए कोई बातचीत नहीं है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग सीखे। ये जो तरीका है,
ये गवर्नमेंट सबसे लास्ट में लेकर आया। क्या तरीका है देखते हैं इसको भी। चौथा तरीका, नाम क्या है इसका? मल्टी पॉइंट टैक्स प्लस क्रेडिट मेथड। टैक्स प्लस क्रेडिट मेथड, ठीक है। मल्टी पॉइंट टैक्स विथ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। ये हमारा रहा फैक्ट्री। रॉ मटेरियल माइनस फिनिश गुड्स, इसको हम लोग यहाँ पे होलसेलर, रिटेलर, और एट द एंड कंज्यूमर, ठीक है। हाँ, तो अब समझने का कोशिश करना है, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हार्ड लेवल का करना, हाई लेवल का। वैल्यू 100 रुपया ही पकड़ते, टैक्स लगाते इसके ऊपर 10% का रेट से, ठीक है। 10 रुपए का टैक्स वसूलते हैं। कितना हो गया इस गुड्स का वैल्यू? 110। खेला अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बस समझना, इसके पास भी जब जा रहा है ना, इसके पास भी जब जा रहा है ना, कितना का कॉस्ट पड़ रहा है? 100 रुपया का। वैल्यू ऐड हो रहा है 20 रुपया का। टोटल 120 रुपया हुआ। टोटल 120 रुपया हुआ। टैक्स उसके ऊपर का हम जोड़ते हैं 12 रुपया का टैक्स, ठीक है। 132 रुपए का ये हो गया, बन गया चीज। अब समझना, अब ये जो 10 रुपया है ना, ये जो 10 रुपया है, इसका आईटीसी मिलने वाला है मेरे को, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बात समझो। ये कितना रुपया दिया? 10 रुपया। ये कितना वैल्यू ऐड किया? 20 रुपया। ये वैल्यू ऐड किया 20 रुपया, ठीक है। ये 10 रुपया ऐड करके, जो भी टैक्स इसका 10 रुपया, ये 10 रुपया ऐड करके 10 रुपया ये टैक्स गवर्नमेंट को भरा। अब ये 20 रुपया का ऐड किया। 20 रुपया ऐड करने के बाद तो इसका इसका जो वेयर हाउस का जो सॉरी होलसेलर का जो टैक्स है, वो कितना है? 12 रुपया। मतलब इसको इसको होलसेलर को गवर्नमेंट को 12 रुपया पे करना है। होलसेलर को गवर्नमेंट को 12 रुपया पे करना है। उस 12 रुपया में से 10 रुपया तो वो ऑलरेडी पे करके ही ना आया है। 10 रुपया में ऑलरेडी ना वो पे करके ही ना आया है।
बात समझो। 10 रुपया किसका कॉस्ट पड़ा? सॉरी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास कितना गया? 10 रुपया। अच्छा, जब हम उसको होलसेलर को बेचे तो वो मेरे से कितना रुपया लेगा? 110 की 100 रुपया। ऑफकोर्स 110 रुपया लेगा, जो उसका टैक्स ऐड करके जो भी कैलकुलेशन होता है वो अपना उस हिसाब का पैसा उससे ले लेगा, ठीक है। वो उससे 110 रुपया का टैक्स ले लेगा, ठीक, 110 रुपए का कॉस्ट लेगा। अच्छा, अब जब उसके पास गया तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा भाई मेरे को कॉस्ट तो कितना पड़ा। गवर्नमेंट उसको बोलेगा या फिर कोई वो खुद सोचेगा कि भाई मेरे को कॉस्ट 110 भले पड़ा, 110 रुपया कॉस्ट मेरे को भले पड़ा, लेकिन लेकिन मेरे को गवर्नमेंट को कितना और देना है। तो हम बोले भाई हम 20 रुपया का इसमें ना और वैल्यू ऐड कर। देखो यहाँ पे अभी प्रोडक्ट का बात खाली चल रहा है। प्रोडक्ट कितना रुपए का? अभी कॉस्ट कितना हुआ? 100 था, 100 में 20 रुपया वैल्यू ऐड किए। अब कॉस्ट का प्रोडक्ट जो हो गया, अब जो प्रोडक्ट हो गया कॉस्ट का 120 रुपया हो गया, ठीक है। 120 के ऊपर वो 10% टैक्स बनाया तो कितना बना? 12 रुपया बना। अब 12 रुपया बना तो इसमें इस वाले पॉइंट में गवर्नमेंट बोलती है कि भाई देखो आपका टैक्स कितना बना? 12 रुपया बना। बोला हाँ 12 रुपया बना। आपने हमें मतलब गवर्नमेंट को ऑलरेडी मैंने 10 रुपया पे कर चुका है, मतलब हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को 10 रुपया पे कर चुके हैं। कैसे? जब उससे 110 रुपया का चीज हम लिए, जब उससे 110 रुपया का चीज हम लिए तो उसका कॉस्ट कितना पे, उसको पे किए 110 रुपया। तो 100 वैल्यू का था और 10 रुपया उसका टैक्स का था। तो गवर्नमेंट को अब अगला स्टेप पे जो होलसेलर अगर हम बने तो मेरे को कितना गवर्नमेंट को अब देना है? टैक्स। वैल्यू ऐड करके 20 रुपया ऐड करके 120 रुपया देना। कितना गवर्नमेंट को? 12 रुपया देना है। 12 में से 10 ऑलरेडी पे कर दिया, अभी और कितना रुपया देना है? 2 रुपया और देना है। बात क्लियर है? यहाँ पे देखो लिखते हैं हम। ₹2 गवर्नमेंट को अभी जमा करना है। मतलब आईटीसी का पैसा, आईटीसी का कितना पैसा हुआ? 10 रुपया। 10 रुपया ऑलरेडी हम पेड कर चुके हैं किसी भी चीज का। अब मुझे गवर्नमेंट से कितना रुपया लेना है? मुझे गवर्नमेंट से 10 रुपया लेना है। तो वो ना लेकर अभी मेरे को 10 रुपया लेना है और गवर्नमेंट को देना कितना? 12 रुपया। तो हम 10 रुपया लेंगे, 12 रुपया देंगे। इससे बढ़िया हम क्या करते हैं? गवर्नमेंट को बोलते हैं देखिए गवर्नमेंट आपको हमको देना कितना? 12 रुपया, और आपसे लेना मेरे को कितना बोला? 10 रुपया। तो एक काम कीजिए उसको ना 12 माइनस 10 कीजिए, जो बचता है वो हम आपको दे देंगे, या आपको अगर मेरे को देना होगा आप मेरे को दे दीजिएगा। तो इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब आगे अगर हम खून दे रहे हैं तो पीछे खून का माफी भी मेरे को मिल जा रहा है, पीछे खून का माफी भी मेरे को मिल जा रहा है। बात समझ आए यहाँ तक? मतलब सिंपल यहाँ पे कंसेप्ट लगाया कि जब हम आगे दे रहे हैं टैक्स, पीछे से उसका मेरे को बेनिफिट मिल जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट। इससे ज्यादा और क्लियर हम कैसे बताएं? फिर भी आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। अच्छा, अब समझो, अब कॉस्ट कितना का पड़ा? अब कॉस्ट 120 रुपया पड़ा। अब कॉस्ट का देखो, यहाँ पे हम लोग टैक्स का पोर्शन, अभी टैक्स का पोर्शन नहीं, अभी कॉस्ट टू कॉस्ट 100 रुपए का वैल्यू, तो 100 रुपया मेरे पास 100 रुपया पड़ेगा, उसमें हम 20 ऐड किए तो अब वो वैल्यू कितना का हो गया? अब वो प्रोडक्ट कितना होगा? 20 रुपया का बढ़ गया, मतलब 120 रुपए का कॉस्ट हो गया। ठीक है, अब वो वैल्यू उसमें अगर फिर हम ऐड किए 20 रुपए का वैल्यू, अब वो प्रोडक्ट कितना का हो गया? 140 रुपए का वैल्यू। ठीक है, 140 में अगर टैक्स का रेट मारे 10% तो 14 रुपया मेरा टैक्स आया। नाउ कॉस्ट विल 154। ठीक है, कंज्यूमर को बाद में बात करते हैं कंज्यूमर के बारे में। यहां 20 रुपया, यहाँ पे आया। ठीक है, 20 रुपया यहाँ पे क्लियर है एकदम चकाचक। 20 रुपया को जो वैल्यू ऐड किया। अब देखो, अब ये वाला जो 12 रुपया है,
ये 12 रुपए ये रिटेलर तो ऑलरेडी पे करके आया ना, रिटेलर ऑलरेडी पेड कर दिया, मतलब वो आईटीसी बुक किया, आईटीसी। जैसे वो सामान परचेस किया, वो 12 रुपए गवर्नमेंट के पास बोल दिया है, गवर्नमेंट हम आपसे 12 रुपए पाते हैं, आपसे 12 रुपए हम पाते हैं। गवर्नमेंट बोला ठीक है बाबू कोई बात नहीं, तुम ले लेना 12 रुपया। बोला ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट हमको तो देना भी पड़ेगा, क्योंकि हम गुड्स तो कंज्यूम नहीं करेंगे, मेरे को तो आगे इसको भेजना है गुड्स को, तो हम तो गुड्स खुद खाएंगे नहीं, मेरे को गुड्स को क्या करना, आगे शफल करना, आगे सेल करना है। तो जब सेल करना है आगे, तो हमको भी उसको बेच के उससे टैक्स जनरेट करके आपको भी देना है। तो बोला हाँ ये भी बात सही है। तो बोला ठीक है, आपको आप कितना, रिटेलर से पूछा गवर्नमेंट कि रिटेलर बताओ, रिटेलर तुम बताओ तुमको टैक्स कितना मिलने वाला है। वो बोला सर मेरे को तो 14 रुपया मिलने वाला। बोला ठीक है, ये लो 14 रुपये हम लिखते हैं। बोला लिए लो 14 रुपये लिख दिए। अब इसमें से गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोला अरे बाबू तुमको तो हमको 12 रुपया देना भी है ना, तुम्हारा तो 12 रुपया में बस पड़ा हुआ है, क्योंकि तुम ऑलरेडी जब परचेस किया था तब वहां पे 12 रुपया दे दिया था। बोले हाँ, तो ठीक है। गवर्नमेंट बोला कि तो हम पूछे भाई अब आपको कितना देना है। तो बोला ज्यादा कुछ नहीं देना है, अब सिर्फ आपको मेरे को कितना देना है, 2 रुपया देना है। आई एम क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। बात समझा यहाँ तक, 14 रुपया माइनस 2 रुपया, एकदम चकाचक क्लियर। अब ये कॉस्ट किसको पड़ेगा, ये कॉस्ट कंज्यूमर को पड़ेगा। कंज्यूमर कॉस्ट ₹154, ठीक है। इसी को बोला गया बेस्ट मेथड, इसी को बोला गया क्या, बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड इसको बोला गया, ठीक है। इसको बोला गया क्या, बेस्ट मेथड, ठीक है। अब रीजन क्या है इसको बेस्ट मेथड बोलने का, सबसे बड़ा रीजन क्या था समझा, सबसे बड़ा रीजन ये था उसको बेस्ट मेथड बोलने का, उसको बेस्ट मेथड बोलने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, हम बताते हैं मतलब सॉरी, सबसे बड़ा उसका रीजन ये था कि उसमें कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है, राइट, उसमें कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है, उसमें कोई भी तरीके का टैक्स का इवेजन नहीं हो रहा है, उसमें कोई भी तरीके का टैक्स का इवेजन नहीं हो रहा है। तीसरा बात, क्रेडिट अलाउड हो रहा है, मतलब अगर हम पीछे में टैक्स दिए हैं तो मेरे को आगे उसका बेनिफिट मिल रहा है। अगर बेनिफिट मिलेगा तो सोच के देखो, यहाँ पे अरे यहाँ पे सिंपल सोच के दिमाग लगाओ ना यार, यहाँ पे कहीं पे भी तुमको ऐसा लग रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी तुमको ऐसा लग रहा है जहां पे तुमको नुकसान है, तुमको नुकसान ऐसा कहीं पे भी लग रहा है, ठीक है, नुकसान तो नहीं लग रहा है। अरे क्या मेरे को थोड़ी कुछ बर्डन पड़ रहा है, बर्डन तो एंड कंज्यूमर को पड़ रहा है ना भाई। मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम ही क्या है, मेरे को 100 रुपए का गुड्स का तो 100 रुपया मिल, सॉरी 100 रुपए का 100 रुपया मिल रहा है, मेरे को 120 का 120 मिल रहा है। अल्टीमेटली जो सारा बर्डन गया वो किसके ऊपर गया, वो सारा का सारा कंज्यूमर के ऊपर बर्डन गया। मेरे को कुछ नहीं लेना देना है, हम उससे टैक्स लेंगे, इसको टैक्स पे करेंगे, जो टैक्स हम पे कर दिए हैं उसका हम आगे बेनिफिट ले लेंगे, और जो नहीं पे किए हैं उसका फिर बेनिफिट हम नहीं ले पाएंगे। सिंपल एज दैट। बात समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम बेस्ट बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड होने का रीजन क्या है, रीजन नो cascading no tax evasion
क्रेडिट अलाउड और नेक्स्ट ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट, मतलब कम से कम कंज्यूमर को पैसा पे करना पड़ रहा है, कंज्यूमर। कंज्यूमर, ठीक है। अब इधर रेवेन्यू टू गवर्नमेंट 10 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 14, कॉस्ट टू कंज्यूमर 150। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत लॉजिक तरीके से हम लोग जो मेन चीज था उसको कवर किए, बहुत मेन और बहुत लॉजिकल तरीके से बहुत चीजों को कवर किए, ठीक है।